बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़रका नसीम गालिब हाज़िर है हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने को लेके। साथियों, आपको मालूम है हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज हम जिस नगीने को लेकर आए हैं, सियासत से उनका ताल्लुक़ है। किस पार्टी से है? पीटीआई से है। पूछते हैं उन्हीं से कि जी आप क्या करती हैं और कैसे आपको शौक़ आया उम्र ख़ानादारी से सियासत की तरफ आने का। मीडिया कोऑर्डिनेटर लाहौर हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़ेबा जी कैसी हैं? जी बिल्कुल शुक्रिया। हमें आप पर नाज है, बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह। घर के काम करते करते आप सियासत में आ गई। यानी अमूमन हम चाहते हैं ना कि सियासत से दूर ही रहें। जी जी मेरा क्योंकि एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी वालदा पीपल्स पार्टी में सीनियर नायब सदर थी और वो बेनज़ीर के साथ थी। अच्छा, तो हमारा क्योंकि शुरू से ही आगाज़ ही एक अच्छा। सियासी घराने से हुआ। बीबी के साथ थी, जी आप पीटीआई के साथ हो जी गई। जी इसकी भी वजह बयान बताइएगा। जी वो यही था कि बस मुझे क्रेज़ था कि मैं भी एक पॉलिटिशियन बनूं। जैसे मेरी वालदा का बड़ा एक मुकाम था, नाम था, क्या नाम था उनका? शमशाद बेगम। शमशाद। तो फिर शादी हो गई और शादी के बाद जो मियाँ मिले वो जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे और उनका बड़ा एक रोब दबदबा था और बड़ा नाम था एक। तो उन्होंने फिर उसी हिसाब से हैंडल किया। तो फिर मैं सियासत में आ गई। परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई, फिर एहसान नाज साहब की, और फिर इन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इधर ले आओ, मैं इस दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा 2002 की बात है। अच्छा जी। मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा शालीमार टाउन से, अच्छा। और वहाँ पे जो चौधरी थे वहाँ पे उनको हरा के मैंने 3000 वोट लिया। वहाँ 600 वाली भी जीत गई थी और 3000 वोट से मैंने लीड ली और मैं जीती वहाँ से। और फिर मैंने बड़े काम किए शालीमार टाउन में, बड़े लोगों के डिस्पेंसरियाँ और सड़कें और सीवरेज का बड़ा इंतज़ाम तो किया। तो मैं बस फिर इस तरह सियासत में आ गई। हाँ जी। 2002 से लेके आज तक एक सियासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी अच्छी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक नाम दिया, पहचान दी, उसको लेके चल रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि आप सियासत में आके इंसाफ कर पा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने साथ, अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ, या जो आप सियासत में काम कर रही हैं वो इस तरह का है कि आपकी दुनिया भी सवर रही है और आखिरत भी सवर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये बड़ा शौक़ दिया है। ये तरबियत पे डिपेंड करता है, आपके वालिदैन की जी तरबियत जी औलाद को कैसी होती है। जी जी। और हमारी वालदा ने हमारी तरबियत इस तरीके की कि आज तक हमें कभी ना घर से ना कभी बाहर से, हमने एक टाइम टेबल सेट किया होता है। जो मैंने काम 10 बजे निकल के करना होता है, मैं सुबह 7 बजे उठ के सारे काम करके रेडी होके मैं ज़बरदस्त। 9:30 बजे बिल्कुल। निकल जाती हूँ। ऐसे लोग ही और कामयाब होते हैं। मैं पंक्चुअल बहुत ज़्यादा हूँ और मैं उसी तरीके से मैनेज करके चलती। मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बाहर की कामों की वजह से घर डिस्टर्ब हुआ है या घर की वजह से बाहर डिस्टर्ब हुआ है। गुड। दूसरी बात ये कि मेरे घर वाले सपोर्टेड है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले। और फिर जब एक औरत के पीछे सपोर्ट का एक शौहर हो या भाई हो या बाप हो या उसके लिए ये चीज़ें बड़ी अकाउंट करती हैं। तो बहुत आजकल काउंटेबल की होती है जी। ज़्यादा आपका जो शोहर बहुत अच्छा हो। जी मैं कहती हूँ आपके शोहर को भी सलूट है कि जो इतने अच्छे हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड है और आपको आपके साथ साथ तोहफ़्फ़त भी दे रहे हैं और आपको भी साहिबा बना रहे हैं। इसमें उनका रोल भी बहुत है। एहसान नाज के लिए भी हम लोग भी अच्छी विशेष रखते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। अच्छा, मुझे ज़ेबा जी थोड़ा सा सियासत के बारे में बताइए। क्या आप समझती हैं कि हमारे मुल्क की में जो सियासत चल रही है वो ठीक है? दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। मैं हालां आज इस मूड में नहीं थी कि मैं सियासत पे बात करूं और अपने ख़ास कर मुल्क के बारे में जी बात जी करूं। बिल्कुल। शान है अपने मुल्क को लेके, क्योंकि ये हमारा गहवारा है। ये हमारी वो जगह है जहाँ पे हमने आंखें खोली हैं, परवरिश की है। यहाँ पे हमने अपने बाल बच्चों को लेके आगे चलना है। दुनिया 25 करोड़ अवाम ने सरवाइव करना है। लेकिन ये जिस तरीके के हुक्मरान आ चुके हैं, उन्होंने तो उस निच पे ले गए हैं पाकिस्तान को, जहाँ से आज से वो 75 साल हो गए पाकिस्तान हिंदुस्तान को अलहदा हो गए।
पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए, 75 साल। तो मुझे ये बता दें कि आज हम फिर कहाँ खड़े हैं। हमारे मुल्क में ना कोई तरक्की कर सकता है, ना कोई तरक्की करने देता है। जब कोई तरक्की याफ्ता कोई काम करने लगता है तो उसको आगे से दबोच लेते हैं और उसको तरक्की के काम करने से रोक देते हैं, नहीं करने देते। तो हमारा मुल्क तरक्की वाला नहीं हो सकता। और तरक्की करने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और आपको आगे बढ़ने की विजन होना चाहिए। पैसा खुद ब खुद आ जाएगा अगर आप में सदाकत है तो। क्योंकि ना साहिबा, जो बात मैंने देखती हूँ, सियासत पर मैं बात नहीं करती, लेकिन अब देखिए एक चैनल को रन कर रही हूँ और हदशुदा माहौल हो चुका है कि इस कदर महंगाई और इस कदर बर्बरियत तारी हो चुकी है। क्या ये रहनी चाहिए? सियासत तो उमर फ़ारूक की मिसाल है, तो क्यों नहीं वैसी सियासत होती? देखिए, वो उमर फ़ारूक वो तो एक अलैहिस्सलाम पाक हस्तियाँ थी। जी। ये शैतान हस्तियाँ हैं, ये बिके हुए लोग हैं। ये तो अपने मुल्क के सौदेबाजी कर रहे हैं। आपसे पैसे पकड़ लिए, दूसरे मुल्क से पकड़ लिए, IMF से पकड़ लिए, अमेरिका से पकड़ लिए। मुझे बताएं, आज हम कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं। आजकल हमारा एटमी असासा पूरी दुनिया में नज़र में खटक रहा है और हर बंदे का यही इमेज है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को हैज करो और हैंग करके तो इनसे असासा ले ले। और हमारे खुद जो हुक्मरान हैं, हुकूमत चला रहे हैं, ये 47 की जो पैदावार है, इन्होंने आके नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। पहले 5-5 साल बहन भाई बने रहे और फिर 5 साल तेरे और 5 साल मेरे। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में जो एक सियासतदान है, एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी पर ब्लेम दे रहा है और दूसरा वाला तीसरे को दे रहा है? ऐसा नहीं है क्या? देखिए, मेरी बात सुनो जी जी। पाकिस्तान की बात बाहर के मुल्कों में किसने की? मदीने रियासत की बात पूरी दुनिया में किसने फैलाई? आप बता दें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन किसने पढ़ना शुरू किया? अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी टॉक में ना अगर किसी को ब्लेम ना दें। देखें ना, हमारी पीपल्स पार्टी, नून लीग या PTI या काफ लीग ले लें, 4-5 जमातें हैं। बाज़ बातें जमातें इन्होंने बैन कर दी हुई हैं। तो मुझे बताएं कि जब तक कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, आप तक कैसे पहुंचेगा कि क्या जुल्म हो रहा है? एक दिन में, छुट्टी के दिन में आप तरमीम पास करवा रहे हो, क्यों? कि डाकू राज है। और ये सारे इसी वजह से कि हम जब पास करें, ना कोई अदालतों में जा सके, ना कोई दरख्वास्त दे सके, ना कोई इसको बंद कर सके। छुट्टियों के दिनों में अदालतें लगाना पहले तो नहीं होता था। ये जब से कानून चेंज ही हो चुका है, सब कुछ चेंज हो गया। कानून रहा ही नहीं है। दुखता है, दिल दुखता है हमारा। अल्लाह ताला पाक हमारे मुल्क को अपनी अमान में रखे और हमारे जो यहाँ पे रहने वाले सियासतदान भी हमारे अपने ही हैं। अल्लाह इनको भी अपने अमान में रखे अगर वो और राह हिदायत पे चला दे। अगर वो अपने हों तो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करें। मोटरवे बेच दी है, गिरवी रख दी है, एयरपोर्ट रख दी है। मुझे बताएं कि आपका कौन सा, आप पाकिस्तान में रहते हो, आपका अपना क्या है? अच्छा, एज ए माहिर नफ्सियात, एज ए एस्ट्रोलॉजर अगर मैं बात करूं तो आप यकीन करें, जहां से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मुल्क के तो बहुत अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अब ये वल्लाह आलम, ये अल्लाह जानता है, लेकिन जो मेरी तालीम है, जो मुझे मेरी तालीम बता रही है, वो मुझे ये बता रही है कि आने वाला वक्त मेरे मुल्क का है। मेरे मुल्क में अमन काम होगा, मुझे अपने यकीन है। और आप भी क्या ये उम्मीद रखती है कि हमारे? जी बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम यकीन करते हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और मुसलमान हैं और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करते हैं। हमारा अकीदा है कि इंशाल्लाह बुरे के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है। दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन आता है। तो बुरे वक्त गुजर जाएंगे, इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान रहेगा और इंशाल्लाह आवाम तरक्की भी करेगी। और क्योंकि जब तक इन सब लोगों को, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी बुरे की रस्सी दराज कर देता है, वो दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए शायद अल्लाह ताला ने इनको दे के देखा हुआ है कि ये कितना करते हैं।
तो जब खींचने लगा तो किसी को पता है? नहीं, सही शीली भी बहुत है, बिल्कुल सही जगह पर आप आई हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बंदे को देख लेता है कि उसने किस मकाम पर आना है। सियासत पर उनका क्या व्यूज़ है और आपके क्या व्यूज़ हैं, मैं आपकी बेहद ममनून हूँ। ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं, जारी और सारी रहेगा। हम आपके दौलत कदा में भी आएंगे और हम आपको यहाँ पे भी आने की जहमत देते रहेंगे और हमारी अब मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। और ये ना इसी तरह से प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। आप सबके कहने पे ही ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं, अब ये रुकेंगे नहीं। अल्लाह हम सबको कामयाबियाँ दे और राह हदायत पे चलाए। मुझे ज़रूर बताइएगा, अब फीडबैक ज़रूर मिलना चाहिए कि क्या पिछली बार जो हमारे पास जिन पार्टी की खातून आई थी उनके साथ कैसी गुफ्तगू रही, क्या आपको अच्छा लगा, और जो इस बार हमने जिस मोहतरमा को बुलाया इनकी गुफ्तगू आपको कैसी लगी। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।